आखिरकार एंडी की आंखों में भी नरमी आ गई थी। दोनों दिन रात एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे और धीरे धीरे करीब आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता बेहतर हो रहा था, एक मुसीबत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, जिसका एंडी को सबसे ज्यादा डर था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, तुम मेरी हो? हालांकि ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन एंडी को गहरा सदमा लगा। बचपन में ही उसे ड्यूक ने खरीद लिया था और अपना खिलौना बना लिया था। ये सच्चाई वो माइकल को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। माइकल नहीं जानता था कि उसने कितनी अंधेरी जिंदगी देखी है। वो तो बस अपने प्यार को दुनिया की खूबसूरती दिखाना चाहता था। इसलिए वो खास तौर पर एंडी को सूर्योदय दिखाने ले गया, ताकि पहाड़ों के ऊपर से उगते सूरज का सुंदर नजारा देखकर एंडी के दिल में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग सके। लेकिन माइकल बहुत भोला था, उसे एंडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस बोलता जा रहा था और एंडी के मना करने पर ही उसे पता चला कि एंडी ने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बावजूद माइकल एंडी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। पर वो नहीं जानता था कि एंडी के दिल में वो पहले से ही था, बस एंडी कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। पर अब माइकल का सच्चा प्यार देखकर एंडी ने अपनी सारी भावनाएं जाहिर कर दी और फिर खेतों के बीच वो पहली बार एक हुए, जिसके बाद आखिरकार वो पति पत्नी की तरह जिंदगी जीने लगे। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता और अक्सर वो छोटी मोटी मुश्किलों से भी टूट जाता है। सोने की खदान में काम करने वाला माइकल का जीजा पॉल अचानक उनके घर आ धमका, क्योंकि उसने पहले उसी जगह काम किया था जहां एंडी रहती थी। दरवाजे में घुसते ही उसने पहचान लिया कि एंडी पहले क्या थी। पॉल की आंखों में नफरत देखकर एंडी उससे नजरें चुराने लगी। लेकिन जैसे ही माइकल शराब लेने बाहर गया, पॉल ने एंडी पर ताने कसने शुरू कर दिए। इतनी बेइज्जती सहकर भले ही एंडी जानती थी कि वो क्या है, फिर भी उसका दिल पूरी तरह टूट गया। भले ही उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। एंडी की बेइज्जती करने के बाद पॉल माइकल के पास गया।